नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं प्रख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा जी। कई विषयों के ऊपर उनसे चर्चा की है मैंने और कुछ तो विवादित सवाल भी पूछे हैं, लेकिन बहुत सौम्यता के साथ, बहुत सरलता के साथ देवी चित्रलेखा जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, अपना पसंदीदा भजन भी सुनाया है और जाते जाते एक बहुत सुंदर सी कथा भी उन्होंने सुनाई है। लेकिन पॉडकास्ट आप देखें उसके पहले एक अनुरोध मेरा स्वीकार कर लीजिए। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जो पहला माइलस्टोन है वो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ताकत मिलेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, एक बटन को सिर्फ क्लिक आपको करना है, लेकिन हमारे लिए ये बहुमूल्य है। तो फटाफट से चैनल आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं प्रख्यात कथावाचक देवी चित्रलेखा जी के साथ आज का पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ हैं देवी चित्रलेखा जी। बहुत स्वागत है देवी जी आपका। राधे राधे, धन्यवाद। राधे राधे। पिछली बार भी जब आपसे मिली थी तो बड़ी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई थी और बहुत कुछ सीखा था आपसे। लेकिन आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ बहुत अद्भुत सीखा हो, कुछ बहुत अद्भुत अनुभव किया हो, तो पहले तो वो बताइए हमें। आई थिंक मेरा जो जीवन है उसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ही अनुभव होता है, क्योंकि हर रोज़ नए लोगों से मिलना, नई जगह पे जाना और नए विचार सबके अलग अलग होते हैं। सबका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हाँ, रिसेंटली अभी जो 5-7 दिन पहले ही मेरी ट्रिप रही वो ऑस्ट्रेलिया थी। तो वहाँ पे जो लोगों का मैंने अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए, भगवान के लिए, वृंदावन के लिए जितना प्यार देखा, तो मुझे लगा कि शायद हाँ, प्रेम में दूरी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप दूर होते हैं उतना आपको उस चीज़ से और ज़्यादा प्यार होता है, उतना और ज़्यादा लगाव हो जाता है। हमने सुना है कि विरह जो होता है, दूरी जो होती है, वो प्यार बढ़ाती है। तो वो मुझे वहाँ देखने को मिला कि लोगों में इतना ज़्यादा, मतलब वृंदावन का नाम भी लो तो उनके रोंगटे खड़े हो जाना, आंसू आना और रोना वृंदावन के लिए कि हमें साथ ले चलो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ, जब आपको जो चीज़ मिल जाती है तो आप उसकी कीमत नहीं समझते। हम वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो कभी शायद मंदिर भी नहीं जाते होंगे, या जाते होंगे बड़े समय बाद जाते होंगे, और उनको बस ये कि एक बार सपना है कि एक बार भारत आएँ और उसमें वृंदावन देखें। तो ऐसे कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों से मुझे हर रोज़ सीखने को मिलती हैं। आपने कहा कि वहाँ के लोगों का प्रेम अलग समझ में आया वृंदावन को लेके, तो क्या प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है? और अगर आपसे मैं ख़ासकर समझना चाहूँ तो आपके लिए क्या परिभाषा है प्रेम की? देखिए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये अक्षर 2.5 हैं, पर इसको जानने में पूरा जीवन निकल जाता है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। मतलब आशिकी जो होती है, प्रेम जो होता है, वो कहना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रेम में आपको सब कुछ लुटाना पड़ता है। देने का नाम प्रेम है, लेकिन हम संसार में लेने को प्रेम समझते हैं कि कौन हमें क्या दे रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि हर प्रेम के संबंध में, प्रेम के रिश्ते में हम यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरे लिए क्या सोचते हो आप। कई बार हम बोल भी देते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो मतलब वहाँ प्रेम की शर्त लेना है, पर असल में प्रेम होता है देना। तत्सुखे सुखित्वम, संस्कृत का एक शब्द कहता है कि जिसमें जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिसमें वो सुखी है वो करना,
जिसमें उनको खुशी मिलती है वो करना, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करना, वो प्रेम होता है। हाँ, आज के समय में जैसा आपने कहा सबकी अलग अलग व्याख्या है, तो प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ घुसा के हम उसके रूप को बदल देते हैं, हम उसकी व्याख्याओं को बदल देते हैं। जैसे आज की जनरेशन में जो प्रेम है वो है कि मेरे साथ हैंग आउट करे, बाहर जाए, खाए पिए, उनके लिए ये डेफिनेशन है प्रेम की। लेकिन प्रेम होता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्वसुख की इच्छा ना हो, खुद की कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। और ये आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड है, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ आशा तो रखता ही है, उम्मीद तो रखता ही है। तो वो मैं कई बार कहती हूँ कि उम्मीद फिर भी चल जाएगी, क्योंकि इंसान है, इंसान से उम्मीद रखेगा इस संसार में। बट अगर आपको स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को आगे बढ़ाना है या भगवान से कनेक्ट होना, तो वहाँ फिर निस्वार्थ होना चाहिए। क्योंकि लोग भगवान से भी स्वार्थ वाला ही प्रेम करते हैं। भगवान की भी 10 दिन पूजा करके फिर उनको पानी में ही बहा दिया जाता है, फिर उनको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसका मतलब है आपको सिर्फ 10 दिन उनकी ज़रूरत थी कि वो मेरी कामनाएं पूरी करें, और उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने घर। तो वो नहीं है प्रेम। प्रेम जब आप करते हो तो आप 24/7 12 महीने जीवन भर करो। पर पूजा करने के बाद मूर्ति तो विसर्जित करनी ही पड़ेगी। नहीं, जब आप देखिए, इसमें भी 2 तरह की मूर्ति होती है। एक जो आप परमानेंट अपने घर में विराजते हो, एक केवल फेस्टिवल्स के लिए, उत्सव के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन जब हम जिस वृंदावन से आते हैं, जिस वृंदावनी परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में कहीं भी मूर्ति विसर्जन का विधान नहीं है। हाँ, कोई शरीर अंग भंग हो गया है भगवान का, वो एक लाश, उसमें भी हम ब्रज वाले तो ये भी कह देते हैं, वृंदावन वाले, कि भैया हमारे ठाकुर जी हैं, अपने ही हैं। मान लो हमारे घर के बच्चे का कोई हाथ में कुछ लग गई, पैर में कुछ लग गई, तो थोड़े ना हम उनको बाहर रख देंगे, हम फिर भी उनको रखते हैं कि ये हमारे प्राण हैं। वो तभी हो सकता है जब आप भगवान को अपना मानते हो। अपना मानोगे तो फिर ये जो कि 10 दिन तक किया, मतलब भगवान कोई आपके लिए कोई संडे मंडे थोड़ी है कि मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, सैटरडे को कर लिया, संडे को नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। प्यार तो प्यार है, वो 7 दिन रहेगा, 12 महीने रहेगा। तो उस हिसाब से वृंदावनी जो प्रेम की परंपरा है, उसमें कभी भी मूर्ति का विसर्जन नहीं होता। ये संडे मंडे वाली बात से आपकी मुझे एक बात याद आई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मंगल और शनिवार तो नहीं खाता हूँ, बाकी दिन खा लेता हूँ। वैरायटी के वक्त हैं, इनकी कोई दुनिया में वैरायटी नहीं है। इनकी अपनी कंडीशन की भक्ति है। मतलब मंगलवार नहीं खाता, नवरात्रि नहीं खाता, बाकी दिन कुछ नहीं छोड़ता। बाकी दिन तो अच्छा आदमी क्या आप तारीख देख के बनते हो? अच्छा आदमी आप वार देख के, डेट देख के बनते हो? नहीं। अच्छा ही रहेगा, हर दिन अच्छा रहेगा। पाप आपको मंडे को भी लगेगा और संडे को भी लगेगा। वो एक बार कथाओं में मैं बोलती हूँ कि किसी ने एक गाना चलाया था सिनेमा में कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। हाँ। मैंने कहा ये बस इतनी सी लाइन उन्होंने बता दी, इसकी आगे वाली लाइन मैं बताती हूँ कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ भगवान के डंडे। क्योंकि शानदार, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मतलब आप जब भी कोई गलत काम करते हो, उसका दिन तारीख, भक्ति का भी दिन तारीख से, जैसे कई लोग कहते हैं महादेव को सोमवार को दूध चढ़ाइए, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिए। तो मैं पूछती हूँ क्यों? सोमवार को अगर आप महादेव को दूध चढ़ाते हैं तो क्या शनिवार को महादेव जी कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं, या कोई एब्सेंट है कि आप शनिवार को पूजा नहीं कर सकते? हाँ। ये हर एक देव की तिथि ज़रूर होती है कि सोमवार महादेव का दिन माना गया है, लेकिन जो महादेव को समर्पित भक्त होगा वो 7 दिन करेगा। उसको किसी वार से विशेष मतलब नहीं, वो हर रोज़ करेगा। अब क्योंकि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे आपने कह दिया है, तो मैं चाहती हूँ ये जो सिर्फ जो एगिटेरियन हैं, हाँ, उनको लेके भी आप कोई संदेश दीजिए, क्योंकि वो बड़े डिटेल में बताते हैं कि हमने तो गूगल भी कर रखा है, हमने तो चैट जीपीटी से भी पूछ रखा है, वो जो अंडा होता है उसमें से चूजा तो निकल ही नहीं सकता, तो हम तो शाकाहारी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है।
हम कितने सारे वीडियोस देखते हैं कि उसमें से गलती से फूट गया, उसमें से बच्चा निकल रहा है। हाँ, वो दे देते हैं इसलिए क्योंकि आजकल फैक्ट्री के माध्यम से भी कुछ एग्स बन रहे हैं, बट आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आपको क्या पता कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक है या कहीं फैक्ट्री मेड है? तो उससे अच्छा मैं ये पूछती हूँ, क्या ज़रूरी है उसको ही ये जस्टिफाई करना कि हम उसी को ही खाएंगे जिसमें किसी की जान है, किसी का परिवार है? क्योंकि परिवार तो वो भी है ना, किसी का बच्चा है। अगर आप उसको शायद 5-10 दिन टाइम दे देते तो वो उससे बाहर निकलता, उसका जीवन बनता, वो आगे चल कर के एक मानव बनता। तो ये एक्सक्यूज़ेस देने, ये तर्क देने, आर्ग्यूमेंट्स देने को तो कुछ भी दिया जा सकता है। आजकल नई आर्ग्यूमेंट्स चल रही है कि फ़िश खाना भी वेजिटेरियन में माना जाता है। कई बार हम जब विदेश जाते हैं, बाहर का बिल्कुल ही नहीं खाते, विदेश में बिल्कुल नहीं, बट कभी कभी जैसे कहीं चॉकलेट्स भी है, उसके लिए पूछ लो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो बड़े सिंपल कहते हैं वेजिटेरियन है। क्यों? बस एग है इसमें और फिश ऑयल है। तो वो सारी चीज़ें भारत में भी आ गई, भारत के बच्चों को भी नहीं पता। और आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन भैया ChatGPT को प्रणाम है, AI को प्रणाम है, बट उससे आगे हज़ारों साल पहले से आपके स्क्रिप्चर्स लिखे गए, कभी उनको भी एक बार पढ़ के देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें से जो भी चीज़ मिलेगी वो प्रमाणित मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। और वो शास्त्र कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली, ये सब जो भी है ये पाप का घर है, हमारे लिए अपराध होता है। क्योंकि मतलब आप अपनी भूख को इतना भी नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप किसी की जान खाओ। क्या आपके भीतर उतना भी पेशेंस नहीं है कि आप अपने टेस्ट बड्स के लिए किसी का जीवन खाओ? तो ये जब हम समझ जाएंगे तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देना छोड़ देंगे। जितने शाकाहारी लोग हैं, मैं चाहती हूँ वो अभी कमेंट सेक्शन में आकर के पहले तो अपनी हाजिरी लगा दो और देवी जी को ये बता दो कि हम तो नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है हम। एंड आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई कथा सुनने वाला आता है या यूट्यूब पे जो देखता है और फिर वो आके खुश होकर अगर वो बताता है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। और मेरी मतलब ऑब्वियसली लाइफस्टाइल ऐसी है कि थकान, भागना दौड़ना सब काम चलता रहता है, लेकिन कितनी भी थकान हो उस चीज़ को देख कर के एकदम थकान दूर हो जाती है, एनर्जी आती है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, एटलीस्ट उससे कुछ लोगों का जीवन बदल रहा है। मुझे पता है कि अगर उनका बदलेगा तो एक आध उसका अंश तो मेरे ऊपर भी भगवान देंगे कि चलो तुम्हारे कहने से उनका जीवन बदला। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अगर देवी जी आपको बताऊं, लाखों लोग आपकी कथा सुनते होंगे और उनका जीवन बदलता होगा, तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ऐसा मानती हूँ। अब क्योंकि हम ये वेज, नॉन वेज और एगिटेरियन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या अच्छा काम करने से वाकई पुण्य मिलता है? क्या बुरा काम करने से वाकई नर्क जाना पड़ता है? या ये सब बात हमें समझाने के लिए, बताने के लिए और रोकने के लिए कह दिया गया है? ऐसा कुछ खाते में जुड़ नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डराने के लिए नहीं कहा है। देखिए, हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का एक लॉ सिस्टम होता है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको हर रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो देयर इज़ अ पनिशमेंट। धारा इतने के तहत मर्डर का है, धारा इतने के तहत इसका है। तो वो जो धाराएं हैं, सेम वही चीज़ नेचर ने भी बना रखी है। मनुष्यों ने नेचर से ही सीखी है। प्रकृति ने जैसे हमारी, जिसकी मैं कथा करती हूँ, श्रीमद् भागवत, उसमें 28 प्रकार के नरकों का डिवाइड किया हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसके लिए ये नरक है, तामिश नरक, अंधतामिश नरक, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, अलग अलग नाम हैं इनके। और वो अकॉर्डिंग टू जो हम पाप अपराध कर रहे हैं उनके थ्रू हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो ये कुछ भी झूठ नहीं है, इस पे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं, ना कि ये सिर्फ डराने के लिए है। ये नेचर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉलो करते रहो। जो प्रकृति ने नियम बनाए आप उसको फॉलो करो, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, नर्क से नहीं, किसी अपराध से नहीं, पाप से नहीं। पर हाँ, जो गलत करेगा तो उसका तो उसे भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का, भगवान का, प्रकृति का CCTV 24/7 ऑन है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसके परिणाम के, अच्छा ये भी कंफर्म है कि
1 इंच भर भी जो आप करोगे उसी का आपको पनिशमेंट मिलेगा, कहीं भी ना ज़्यादा ना कम। आपके अपने ही ये जो आप दे रहे हो, इनपुट्स दे रहे हो, उसी का आपको आउटकम मिलेगा। तो बिल्कुल गलत का गलत और सही का सही, ये तो प्रकृति का विधान है और ये हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। तो वो लोग मेरे ख्याल से ये सुन के अब समझ जाएं जिनका पेशा ही झूठ बोलना है। मैं वकीलों की अगर बात करूं देवी जी उनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, वो झूठ ना बोले। आज ही मुझे एक कोई बच्चा मिला, यंग बच्चा था, और उसने अभी लॉ कंप्लीट करी है, और उसका यही क्वेश्चन था, बहुत भक्ति में था, गले में कंठी धारण करी थी कि मैंने ये रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो देखो, कभी कभी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें निभानी पड़ती हैं अपनी जीविका चलाने के लिए भी। उसको भी मैंने यही कहा कि आप कोशिश करिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए कि जहाँ एकदम ही कोई चीज़ गलत है, कोशिश करिए आप उससे दूर रहें, उसको ना करें या वो केस ना लें। एट दी एंड करना भी पड़े तो आप यही समझिए मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, इससे मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने मेरा काम है कि मुझे वकील बनाया, वकील होने के नाते मेरा धर्म है कि मुझे अपने 100% दे करके जो भी मेरे पास आता है उसका सहायता, उसकी मदद करनी। बाकी तो फिर देखो, गहराई में जाते जाओगे तो बहुत दलदल है, उसका कौन इतना विचार कर सकता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल इंसान को जनरली कोशिश करना चाहिए। जो अच्छा, एक आपने सुना होगा कि गरुड़ पुराण, जब स्पेशली जब किसी की मृत्यु होती है उसके बाद उसको सुनाया जाता है, हर घर में पंडित जी आते हैं सुनाते। उसमें पूरा जो कथा है वो इसी पे डिपेंड है, कौन से गलत काम से क्या मिलता है, कौन सा नरक मिलता है। वो इसलिए सुनाई जाती है कि भैया ये तो चला गया, बिना नॉलेज लिए, ज्ञान लिए, तेरे पास अभी भी चांस है, तू समझ ले कि जाने से पहले ये नहीं करना है। बट उस टाइम हम ध्यान नहीं देते, ना हम कभी पढ़ते हैं और उसका डर भी जाते हैं। वो तो कथा मतलब ऐसी है, गरुड़ पुराण, मुझे मेरे व्यूअर कमेंट करके बताएं, ऑनेस्टली देवी जी अगर कोई सुन लेगा तो उसको एक तो अपने पुराने सारे पाप याद आ जाएंगे कि ये तो मैं अब कर चुका, ये तो भुगतना ही पड़ेगा, और आगे के लिए डर भी लगता है उसको सुन के। डर ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको देखो, आप पूरे रोड पे बिना देखे सीट बेल्ट हटाए घूमते जा रहे हो और एकदम हॉर्न बजा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने पुलिस वाले को देखा तुरंत आपकी सीट बेल्ट लग जाती, लगाओ, क्योंकि फाइन का डर है। आपको डर है, कोई नहीं देख रहा तो आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे, लेकिन वहाँ कैमरा लगेगा तो आप तुरंत रोक लो। तो ये, अगर हमको पाप से बचना है तो ये डर इसलिए शास्त्रों में बताए गए कि आदमी डरे करने से, कि इसका फल ये मिलेगा, पहले से ही प्रिपेयर रहे, इसलिए वो गरुड़ पुराण जो है वो सुनाई जाती है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार भी जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, हमने पॉडकास्ट किया, तो उसमें भी वृंदावन के महात्म को लेके आपने बहुत सी बातें बताई। अब अभी भी आपने कहा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ तो लोगों की आंख से आंसू बहने लग गए वृंदावन का सिर्फ नाम सुन के कि हमें भी वहाँ ले चलो। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि मैं काशी क्षेत्र की रहने वाली हूँ, कबीर दास जी ने काशी में ही रह के ये दोहा लिखा कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय शरीरा, रामई कौन निहोरा। तो उनका ये कहना था कि भैया भले काशी में रह के मोक्ष मिलता हो, लेकिन सारी जिंदगी राम को पूजा है तो जहाँ रहूँगा वहाँ से मोक्ष मिलेगा। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हर जगह भगवान है, जब हर शहर में, प्रदेश में भगवान का वास है, तो फिर क्यों वृंदावन को लेकर के इतना महात्म्य बताया जाता है और क्यों इतना प्रचारित किया जाता है वृंदावन को, मथुरा को, जैसे इतनी भीड़ भी पहुंच रही है वहाँ पे? ये तो ऑब्वियस है, ये तो मैं कथाओं में भी बोलती हूँ कि आज हम भीड़ के लिए कंप्लेन करते हैं, पर उसके जिम्मेदार भी हम ही वक्ताएं हैं, क्योंकि हम ही ने सब जगह जा के इंटरव्यूज़ में, कथाओं में उसकी महिमा गाई है। बट देखिए, आपने जहाँ कबीर दास जी का जो वर्णन किया है, कबीर दास जी स्वयं उस लेवल पर पहुँच गए थे कि उनके लिए अब स्थान मैटर नहीं करता। अब वो जहाँ है, कभी कभी भक्त उस स्थिति पे पहुँच जाता है कि वो जहाँ है वृंदावन वहीं बन जाता है। लेकिन वो स्थिति शायद सबकी नहीं होगी, वो हमारी नहीं होगी कि हम, वृंदावन का मतलब एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर देना जहाँ चारों ओर कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण भक्ति हो। तो या तो आपके भीतर इतनी शक्ति हो कि आपके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण चल रहा हो, तो आप दिल्ली रहो, नोएडा, कलकत्ता, बम्बई, कहीं भी रहो, वृंदावन आपके लिए वही है। पर एक आम
पब्लिक, आम जनमानस के लिए वृंदावन ही जाना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसका एक ही कारण है, आपको जो वहाँ संग मिलता है, आपको जो वहाँ पे भक्ति का भाव आपके भीतर प्रवेश करता है। आप बम्बई जाएंगे, ऑटोमेटिकली उस धरती पे जाते ही आपको मूवी वर्ल्ड की बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये फलाने का घर है, ये इस सेक्टर का घर है, यहाँ पे ये शूटिंग होती है, यहाँ ये हो रहा है। हाँ। नोएडा दिल्ली आते ही यहाँ मीडिया का और अपना दिल्ली जाओ तो अपने पॉलिटिक्स का, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। ठीक बात। तो भूमि में ताकत तो है, सिटी में ताकत तो है कि वो आपको उस चीज़ से जोड़ रही है। मुंबई आपको सिनेमा से जोड़ रही है, दिल्ली आपको राजनीति से जोड़ रही है, नोएडा आपको मीडिया से जोड़ रही है, तो वृंदावन आपको भक्ति से जोड़ रहा है। वृंदावन जो शहर है, वृंदावन जो भूमि का टुकड़ा है, वहाँ जाते ही आपके भीतर भक्ति के अंश आने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला अच्छा संग, दूसरा भूमि और तीसरा भोजन। ये 3 आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप उस जगह पर जाते हो, वृंदावन में क्या है, एंट्री करते ही राधे राधे ज़ुबान पे आ जाता है। तो वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ के आश्रम, वहाँ के मंदिर, सब कुछ आपको कृष्ण से जोड़ते हैं, आपको श्री जी से जोड़ते हैं। तो इसलिए वो ज़रूरी है। हवा हर जगह है, बहुत एक अच्छा ही एग्जाम्पल कई बार मैंने दिया भी है। हवा हर जगह है, लेकिन अगर आपकी टायर पंचर हो जाती है तो आपको एक स्पेसिफिक जगह उसको लेके जाना पड़ता है कि भैया इसमें हवा डाल दो। आप वो टायर को हवा ऊपर लेके ये नहीं बोल सकते हवा आ जा, हवा आ जा। आपको एक इक्विपमेंट भी चाहिए जो उसको उसमें एयर डालता है। तो सेम वैसे ही भगवान भी हर जगह, हर शहर में, लेकिन उस जगह मंदिर जाने का भी महत्व इसलिए क्योंकि वहाँ न जाने कितने लोगों ने भजन किया है, उनकी वाइब्रेशन वहाँ रहती है, उनकी शक्ति वहाँ रहती है, उनकी भजन की ताकत वहाँ है। उस धरती को आप टच भी कर दोगे तो उस स्पर्श से ही आपके भीतर वो अणु, कीटाणु, परमाणु सब आने लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जगह हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया, उसमें से एक तो आज मेरे पास है, अच्छा संग। अच्छा भोजन, अच्छा स्थान, ये बाद में है, लेकिन जो पहली चीज़ है अच्छा संग, वो तो आज मुझे प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गया है। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे आपका कोई फेवरेट जो भजन है वो बताएं, कौन सा है, गा के। अगर संभव हुआ तो मैं साथ दे पाऊँगी, मेरे सुर इतने अच्छे हैं नहीं आपके जितने। और फिर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसमें क्या ऐसा महात्म्य है उस भजन में, या क्या है उसमें जो वो आपके बहुत फेवरेट है या दिल के करीब है। हो तो बहुत सारे सकते, बट अभी रिसेंटली के लिए मेरा जो दिमाग में चलता रहता है वो मेरा अभी एक रिसेंट ट्रैक लॉन्च हुआ है टाइम्स म्यूज़िक पर, राधा रानी का है, क्योंकि मैं ठाकुर जी की तो हूँ पर श्री जी के प्रति ज़्यादा समर्पण है। तो वो भाव मुझे बहुत प्रिय है, वो दिमाग में चलता भी रहता है, गूंजता भी रहता है। उसकी 2 लाइन गाती हूँ। किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी, लाज बचाए रखना विनती तुमसे मेरी। सारा जीवन तुम्हारी शरण में, ओ मेरी राधा रानी, लाडली किशोरी, राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी, श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी, राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी, श्यामा प्यारी प्यारी। बहुत सुंदर। तो ये भाव है कि किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी। सारी दुनिया कहीं ना कहीं घूमती रहती है, फंसी रहती है, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना है। बड़ी
कृपा से और कई जन्मों के बाद ये मौका मिलता है कि हम किशोरी जी के, ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ पाएँ। और ये आई थिंक अल्टीमेट कृपा है, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हो, क्योंकि वहीं परम सुख, परम आनंद मिलता है। तो ये भाव है इसका। बहुत शानदार। श्री जी की जब आप बात करती हैं, और ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या श्री जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें क्या नहीं मिला? हम कृष्ण के देखते हैं स्वतंत्र मंदिर एक नहीं अनेकों हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हम देखते हैं राधा रानी का कोई ऐसा ना स्वतंत्र मंदिर है, ना अकेले उनकी मूर्ति रख के कभी पूजा करते हैं। हमने देखा हर घर में एक लड्डू गोपाल तो ज़रूर होंगे, लेकिन राधा रानी की मूर्ति रख के कोई उसकी पूजा कर रहा हो, ये हम बहुत कम देखते हैं। सिर्फ कृष्ण का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले बहुत से मिलेंगे, लेकिन खाली राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले वो बहुत कम मिलते हैं। राधा रानी थोड़ी हायर स्टेज वाली है ना, वो सबको पचती नहीं है, वो सबको समझ नहीं आती। उसको समझने के लिए बहुत लंबी भक्ति की यात्रा करनी पड़ती है। भक्ति में फिल्टर्स होते हैं, आपको पहले किसी देवी देवता, फिर और उससे आगे फिर ठाकुर जी के बाद श्री किशोरी जी, और किशोरी जी हमारे लिए तो अंत है, दी एंड है, फिर उससे आगे कुछ भी नहीं है। और दूसरी जगह नहीं मिली, मुझे लगता है श्री जी को जगह की आवश्यकता भी नहीं है। वो इस दुनिया में इसलिए नहीं आई कि उनको कोई पूजे या उनके मंदिर बने या कोई उनके व्रत करे। हमारे एक श्री चैतन्य महाप्रभु, हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, उसमें लिखा है कि कृष्ण के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर श्री राधा रानी के अवतार का एक ही कारण है, वो कृष्ण के लिए आई हैं। तो उनको जगत से मतलब नहीं है, कौन पूजे, मंदिर बनाए न बनाए, उनका व्रत करे ना करे, उनका जीवन है सिर्फ कृष्ण को सुख देना, कृष्ण के सब भजें, कृष्ण की आराधना करें। और जहाँ तक बात रही थोड़ा कम मंदिर होना, कम लोगों का जाना, अभी के दौर में तो फिर भी थोड़ा लोग जानने लगे। आज से कुछ साल पहले जब हम भी कथा करते थे, उतना राधा रानी के विषय में कोई समझता ही नहीं था, हम ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो सबको समझ नहीं आने वाला। उसका कारण एक ये था कि थोड़ा सा जो प्रचार प्रसार किया गया शास्त्रों का, उस शास्त्रों में कृष्ण कथाएं ज़्यादा हैं, कृष्ण की चर्चाएं ज़्यादा, जैसे भागवत हो गई, अन्य पुराण हो गए। राधा रानी की चर्चा के जो ग्रंथ हैं लेकिन वो किसी ने पढ़े नहीं, उसको लोगों तक किसी ने पहुंचाया नहीं। अब वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है कि कृष्ण की भी अलादनी शक्ति है, ठाकुर जी भी वहीं से पावर लेते हैं, शक्ति लेते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है, और अब भी श्री किशोरी जी को वही समझ सकता है जिसकी कृष्ण भक्ति कंप्लीट हो गई हो, जिसकी कृष्ण भक्ति एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच गई, वही श्री जी को समझ पाएगा। किशोरी जी की भक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो प्रेम की मूर्ति है। वो भाव से भी ऊपर एक होता महाभाव, वो उसका स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए हाँ, दो ही चीज़ें, या तो वृंदावन की कृपा हो जाए तब पॉसिबल है, या कोई अच्छा गुरु उसकी कृपा हो जाए, तब आप जान पाएंगे कि राधा रानी का असली जो महत्व है वो क्या है। कृष्ण ना समझ पाए, आप और हम क्या समझेंगे। कृष्ण श्री किशोरी जी का रस पूरा जीवन भर जान नहीं पाए, या जानने की कभी कोशिश नहीं करी उन्होंने, तो श्री जी वो तत्व है। ये क्या कोई कहानी है जो जिसका जिक्र अभी आपने किया कि राधा रानी का तो जन्म हुआ था कृष्ण को सुख देने के लिए, इससे जुड़ी हुई कोई कथा है क्या? जन्म जो हुआ वो भी एक कथा ही है, क्योंकि जब ऐसा लिखा है कि श्री जी पहले आई थी, ठाकुर जी से 1 वर्ष पहले आई थी। कुछ ग्रंथों में लिखा है बाद में, पर ज़्यादातर लिखा है पहले आई थी, 1 वर्ष पहले। तो जब वो आई तो उन्होंने नेत्र नहीं खोले, आंखें बंद रही उनकी। तो माता पिता जो उनके हैं, कीर्ति मैया, वृषभानु बाबा, बड़े दुखी हुए कि भाई लाली हुई, और वो भी ऐसी हुई कि जो आँख से देख नहीं सकती है, दिखता नहीं, तो दृष्टि नहीं है। बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, बहुत औषधियाँ करी कि किसी भी तरह लाली आँख खोले। तब वहाँ देवर्षि नारद जी आए, और नारद जी ने आके वृषभान बाबा को और कीर्ति मैया को कहा, आप चिंता न करो, ये लाली आँख खोलेगी, पर उसके लिए खोलेगी जिसके लिए आई है धरती पर। उनका जब दर्शन होगा तब खोलेगी, अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो 1 साल तक उन्होंने नेत्र नहीं खोले। फिर जब 1 वर्ष बाद ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ,
तो उस समय कीर्ति मैया और यशोदा मैया दोनों आपस में मित्र थी, सहेलियाँ थी। तो जब लाला का जन्म हुआ, कन्हैया आए, तो कीर्ति मैया अपने संग लाली को लेके बधाई देने आई थी नंदगांव, गोकुल। तो गोकुल बधाई देने किशोरी जी को संग अपने हाथ में लेकर के आई, और जैसे ठाकुर जी के समीप लाई और जैसे ठाकुर जी हंसे, मुस्कुराए, तुरंत श्री जी ने नेत्र खोल दिए। आँख खोल करके ठाकुर जी को देखा, और तभी कीर्ति मैया समझ गई कि नारद जी ने कहा ही था कि जिसके लिए ये आई है उनको देख करके नेत्र खोल देंगी। तो ठाकुर जी को देख करके पहली बार किशोरी जी ने अपनी आंखें खोली। तो इससे भी पता लगता है कि वो ठाकुर जी के लिए ही आई और उन्हीं को सुख देने के लिए आई। क्या बात है, शानदार। मैंने पहली बार सुनी ये कथा। अच्छा, निधिवन को लेके भी हम कई तरह की बातें सुनते हैं, बहुत सी कथाएं सुनते हैं। तो जैसे मैंने पाप पुण्य वाली बात आपसे पूछी ना कि ये बस समझाने के लिए या वाकई ऐसा कुछ है, तो क्या निधिवन की जितनी कथाएं हम सुनते हैं वो वास्तव में सच्ची हैं या वो भी बस ऐसे कहने के लिए बताई हुई हैं? नहीं नहीं, कहने के लिए नहीं। कहने के लिए होती तो निधिवन तो आज भी है सबके सामने, कोई भी जाके प्रैक्टिकल करके देख सकता है। और जिन्होंने करी उन्होंने अनुभव भी किया कि वो एक्सपीरियंस करने योग्य भी हम है नहीं उस चीज़ को, क्योंकि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जैसे कोई एकदम बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का कोई पावर हमारी आंखों के सामने डाले तो हम देख नहीं पाते, वैसी भगवान को देखना, अनुभव करना उस सबके बस की बात नहीं है। और निधिवन में वही कहानियाँ होती। हाँ, 2-4 चीज़ें हो सकता है थोड़ी एड ऑन कर दी जाती होंगी, लेकिन बेसिक कहानी यही है कि निधिवन में ठाकुर जी आज भी लीला करते हैं। जहाँ वहाँ का जो भूमि है, जो स्थान है, वन है, उसको सब पशु पक्षी छोड़ के, बंदर तो वृंदावन में कितने हैं, ऊदमी भी है, बट वो सब बाहर आ जाते हैं। कोई पक्षी रहता नहीं, कोई भी रहता नहीं। रात्रि को श्रृंगार रखते हैं ठाकुर जी की सैया पर, तो वो अस्त व्यस्त पाया जाता है। तो ये अच्छा, ये कोई चमत्कार भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में चमत्कार नहीं होता। वृंदावन में जो है सब भक्ति है, वहाँ चमत्कार की आशा नहीं रखना। और निधिवन जी ही नहीं, वृंदावन में ऐसी कई जगह हैं जहाँ ठाकुर जी अभी भी रात को लीला करते हैं। हमें बताइए ना वो जगह है। वहाँ भीड़ लग जाएगी लेकिन हाँ, मतलब ऐसी वन है, छोटे छोटे वन हैं। सेवा कुंज हो गया, बिहार वन हो गया, एक ब्रज की, वृंदावन की, अगर किसी को बिल्कुल वृंदावन में कोई अच्छी स्थान जाना है जहाँ वृंदावन जैसा फील अभी भी होता हो, तो तटिया स्थान एक बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की जो ऊर्जा है वो भक्ति से ओतप्रोत है। वृंदावन के आसपास छोटे छोटे गांव हैं, वंशीवट है, वहाँ ठाकुर जी का। ब्रज में सैकड़ों रास मंडप हैं, मतलब रास मंडप मतलब वहाँ ठाकुर जी रोज़ रास करते हैं। तो ये लीलाएं ब्रज में हर रोज़ की हैं, पर अनुभव उन्हीं को होता है जिनके हृदय में भक्ति है। जैसे आज भी ठाकुर जी की बांसुरी वृंदावन में सुनाई देती है, पर मैं कहती हूँ कि वृंदावन में ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई उसी को देगी जिसके कानों ने कभी किसी की निंदा चुगली ना सुनी हो, बुराइयों में बैठ करके मिठास न लेता हो, उसको सुनाई देगी। अब हमारा यहाँ तो जीवन निकल रहा है, इसकी सुन ली, उसकी बातें सुन ली, 2-4 उसकी सुना दी, और फिर हम कहते हैं हमें बांसुरी नहीं सुनाई देती ठाकुर जी की। तो उसके लिए पहले अपने कान, अपनी आँख, अपनी वाणी, अपना हृदय शुद्ध करना पड़े, तब वो सब चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी। शानदार। तो अगली बार कोई सवाल पूछने के पहले हमें अपने मन में झांकना होगा कि क्या हम सच्चरित हैं, और अगर नहीं है तो तभी कृपा नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान की कृपा में देर नहीं है। लोग कहते हैं, पर वो कहावत भी सच नहीं है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ। देर भी नहीं है, देर हमारी बुलाने में, देर हमारी तरफ से, वहाँ से कोई देर नहीं है। भगवान ने कहा तू आज अगर पूरा समर्पित होकर मुझे बुला लेगा, आज ही प्रकट हो जाऊँगा। बट हमारे भीतर अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उतने भाव से भगवान से जुड़ पाते। भगवान के घर देर बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आज के जीवन में ऐसा होगा जिसके पुकारने पे प्रभु चले आए। बिल्कुल है, बहुत है। अगर वो ना होते तो दुनिया न चलती। दुनिया चल ही उन लोगों की वजह से रही है, उन महापुरुषों की वजह से। हमारे वृंदावन में तो ऐसे महापुरुष 1 या 2 नहीं है, मतलब खजाना है, ढेर हैं, पर छुप के रहते हैं, उनको कोई
लाइमलाइट नहीं चाहिए, कोई उनको टेलीविज़न पर नहीं आना है, कोई उनको प्रचार नहीं करना है। उनके भाव ऐसे कि वो गुफा में भी बैठ के भजन करेंगे तो ठाकुर जी उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनके साथ लीला करेंगे। और पिछले 50-60 इन सालों में कितनी बार ठाकुर जी ने, श्री जी ने ब्रज में कितनी लीलाएं करी हैं संतों के साथ, और अभी भी वर्तमान में करते ही हैं। ऐसे संत महापुरुष हैं और उन्हीं की वजह से ही दुनिया चल रही है।